हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं आज आपके बीच बात करने वाला हूं। हमारे देश के अंदर लगातार बलात्कार की घटना बढ़ते जा रही है। तो हमारे संविधान में इसका कोई उपचार है या नहीं, इसका कोई सॉल्यूशन है या नहीं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो भारतीय संविधान के आईपीसी सेक्शन 100 में ये प्रावधान दिया गया है, यदि महिलाओं के साथ कोई भी व्यक्ति बलात्कार की नीयत से उस पर हमला करता है तो वो महिला या वो लड़की उसका विरोध करने के क्रम में यदि उस व्यक्ति का जान चला जाता है जो उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश करता है तो वो जुर्म नहीं माना जाएगा। मैं आपको बताता हूँ आईपीसी 100 के बारे में। जो ये बलात्कार से संबंधित ही ये इस तरह का मामला नहीं है। आपको बताना चाहूंगा, यदि कोई व्यक्ति आपको जान मारने की नीयत से आपके ऊपर हमला करता है तो उसके विपरीत क्रिया करने के बाद, उसके विरोध में जब आप उसका विरोध करते हैं, उस क्रिया में भी अगर हमला करने वाले व्यक्ति का जान चला जाता है तो वो अपराध के श्रेणी में नहीं आता है। यदि कोई व्यक्ति दूसरा है, यदि कोई व्यक्ति आपके ऊपर हमला करता है और आपको जख्मी कर देता है, उस हालात में जख्मी कर देता है जो आपके शरीर के ऊपर इस तरह के निशान आ जाते हैं या इस तरह के जो फ्रैक्चर हो जाते हैं, जो इंजरी में ये साबित होता है, दिखाई पड़ता है जो इसके ऊपर जानलेवा हमला किया गया था, जान मारने के ही नीयत से, तो निश्चित रूप से उस पर भी विपरीत प्रतिक्रिया करने पर 100 आईपीसी में कोई भी जुर्म का प्रावधान नहीं है, उसको बरी कर दिया जाएगा। चूंकि हम जानते हैं किसी पे हमला करना हत्या के नियत से ये एक बहुत बड़ा जघन्य अपराध है, जो कि एक बहुत बड़ी अपराध की श्रेणी में आता है। इसका कम से कम सजा हो सकती है उम्र कैद की, और ज्यादा से ज्यादा फांसी की भी सजा यहाँ होती है। तीसरा है, जो हमारे माँ बहनों के ऊपर कोई बलात्कार की नियत से यदि हमला करता है या उसको झपटता है तो उसके क्रिया में विपरीत प्रतिक्रिया करने पर यदि हमला करने वाला या उस पे जो है बलात्कार की नियत से जो है उसको पकड़ने वाले व्यक्ति की यदि जान चली जाती है अपनी सुरक्षा करने में, तो वो भी अपराध की श्रेणी में नहीं आता। क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो राजस्थान हाईकोर्ट सर्वोच्च न्यायालय, राजस्थान उच्च न्यायालय ने अजीत सिंह केस व राजस्थान राज्य सरकार के बीच जो केस हुआ था, उसमें उस समय जो है अजीत सिंह के ऊपर जो जानलेवा हमला हुआ था, तो उसके विपरीत में अजीत सिंह ने अपनी सेल्फ डिफेंस में, अपनी रक्षा के लिए उसका विरोध किया, और उस विरोध में उस व्यक्ति, हमला करने वाले व्यक्ति की जान चली जाती है। माननीय हाईकोर्ट ने, राजस्थान हाईकोर्ट ने इस संबंध में फैसला सुनाया था, जो नहीं, ये सेल्फ डिफेंस के कारण जो है अगले व्यक्ति की जान गई, इसीलिए अपने सुरक्षा के लिए विरोध करना कोई अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। लेकिन इस बात को ये जानलेवा हमले के ही लिए नहीं है। मैं इस वीडियो को बनाने का मेरा मात्र एक ही उद्देश्य है, जो आए दिन हमारे देश के अंदर बलात्कार जैसी घटनाएं बढ़ती जा रही है, एसिड फेंकने की घटना बढ़ती जा रही है, कोई लड़की है, कोई हमारे माँ बहन स्कूल कॉलेज जा रही है तो उस पर भी एसिड फेंकने का एक जो है वातावरण बनता जा रहा, कोई लफवा लुच्चा और लफंगे आए दिन जो है हम छेड़ने का काम करता है, जानबूझ के मनचले लोग उनको परेशान करने का काम करता है। यदि उसका विरोध किया जाता है तो बहुत से लोग उस पर एसिड अटैक भी करना चाहता है। अगर एसिड अटैक भी करना कोई चाहता है, उसके क्रिया में विपरीत प्रतिक्रिया यदि कोई व्यक्ति करता है तो और उसमें उस आदमी की जान चली जाती है तो वो भी अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। इसीलिए हम आपसे विनती करते हैं, आग्रह करते हैं, जो अपने संबंध में जो भी साथी हैं और जो भी महिलाएं हैं, पुरुष हैं, जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं, निश्चित रूप से इस एक्ट को याद रखें। क्योंकि आपके ऊपर जो एसिड अटैक हो या आपके ऊपर बलात्कार की नीयत से कोई हमला या सुनसान जगहों में आपके साथ जो है किडनैपिंग का मामला, यदि आप बच सकते हैं तो बचने की कोशिश करें, और जितना भी हो सके आप उसका विरोध करें। विरोध करने के क्रम में यदि उस व्यक्ति की जान चली जाती है तो वह अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। जी हाँ, भारतीय संविधान के आईपीसी 100 में संविधान के अंदर यह प्रावधान दिया गया है। इसीलिए दोस्तों, आप लोगों से विनती है, आप लोगों से आग्रह है, जो अपने बहनों को, अपने जो है बेटियों को जो इस सेक्शन के बारे में जानकारी जरूर दे दें, ताकि वो अपने आप को आत्मबल महसूस करे, अपने आप को सुरक्षित रख सके, सुसज्जित रख सके। इसीलिए घबराने की बात नहीं है। कोई भी व्यक्ति हो, अगर कोई भी समाज का हो, किसी भी समाज का हो, ऐसा नहीं है कि कोई
कोई भी व्यक्ति जो बुरा है वो किसी धर्म या समुदाय के पूरे लोग बुरे हो जाते हैं। निश्चित रूप से अपराधियों का कोई धर्म, कोई मजहब, कोई जात नहीं होता है, वो अपराधी अपराधी ही होता है। लेकिन हम अगर सुरक्षित हैं, हम कहीं जा रहे हैं, अपने आप को सुरक्षित बन के अपने आप को एक अच्छे परिचय का वातावरण का जो है संदेश दे रहे हैं, तो ये निश्चित नहीं है जो हम अपने आप को अच्छे ढंग से चलाने की कोशिश कर रहे हैं, स्कूल कॉलेज जा रहे हैं, बाजारों में जा रहे हैं, तो मनचले हमारे ही अनुकूल सोचेगा। निश्चित रूप से मनचले वो नहीं सोचते, क्योंकि उसके पास इज्जत होती नहीं है। वो जिसके पास इज्जत होती है उसको ही इज्जत जाने का डर रहता है। इसीलिए सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि वहां काटा है तो हमको अपने आप को बच के चलना है। लेकिन हो सकता है अब जब लक खराब होता है तो ऊँट पे बैठा रहिएगा, कुत्ता काट लेगा, वही वाली बात हो जाएगी। तो निश्चित रूप से उस समय भी उस परिस्थितियों को सामना करने के लिए हमारे भारतीय संविधान में इस तरह का एक्ट का प्रावधान दिया गया है IPC के 100 में। तो घबराने का कोई बात नहीं है, हम अपने आप को उस पे अमल करें और इस एक्ट को याद रखें। और निश्चित रूप से याद रहे, जो आपके ऊपर जानलेवा हमला करने के नियत से या आपके ऊपर जो है जानलेवा हमला कर आपको घायल कर देने की नियत से या आपके ऊपर एसिड अटैक करने की नियत से या महिलाओं के ऊपर बलात्कार के नियत से किए गए हमले और उसका विरोध करने के दरमियान, उसका विरोध करने के क्रम में विपरीत प्रतिक्रिया देने में यदि हमलावर या जो भी व्यक्ति हो उसकी हत्या हो जाती है, उसकी जान चली जाती है, तो वो भारतीय संविधान के IPC 100 के तहत अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। इस संबंध में कई एक उदाहरण जो दिया गया है, माननीय राजस्थान हाई कोर्ट के बारे में हमने आपको अजीत सिंह और राजस्थान कोर्ट के बारे में जो है फैसला जो हुआ था उसके बारे में मैंने आपको बताया। और भी बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जो सेल्फ डिफेंस में किए गए, लेकिन उसके साक्ष्य अवश्य होनी चाहिए। यदि मेरे ऊपर कोई व्यक्ति हमला करता है तो उसका कोई निशान होना चाहिए। यदि मेरे ऊपर कोई किसी भी तरह का चाकू से हमला करता है तो उस डिफेंस में हम जब कार्रवाई करते हैं तो हमारे ऊपर ऐसा नहीं है जो हमला हुआ नहीं और हम उसके विपरीत प्रतिक्रिया में हमने उसकी हत्या कर दी या उसका विरोध करने के दरमियान में उस व्यक्ति की जान चली गई। नहीं, ऐसी बात नहीं। आपके साथ भी वो साक्ष्य होनी चाहिए जो निश्चित रूप से इस व्यक्ति के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है, तभी ये कोर्ट सेटिस्फाई कर पाएगी जो ये सेल्फ डिफेंस के कारण ही इस तरह का जो है विरोध किया था। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जी, जय हिंद, जय भारत।